यह तस्वीर दरभंगा के वरीय पुलिस अधिकारी के जनता दरबार की है, जहां आज बताते चले बहेरी प्रखंड के कई जनप्रतिनिधि पहुंचे, वहीं दरभंगा जिला के मुखिया के भी संघ के अध्यक्ष पहुंचे हैं। बताते चले मामला है 299/224 जो बहेरी थाना में दर्ज किया गया है अंचल अधिकारी के द्वारा, वो भी मुखिया संघ के जो अध्यक्ष सुरेंद्र यादव के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने उनको उनके जाति सूचक गाली दिया है। लेकिन तमाम जो मुखिया संघ के अध्यक्ष पहुंचे और अन्य मुखियाओं ने कहा कि जब तक किसी को पता न हो कि सामने वाले का जाति क्या है तो वो उसको कैसे गाली दे देगा, जबकि मुखिया ने बताया कि अंचल अधिकारी के नाम से नहीं पता चलता कि उनकी क्या जात है और वो सीधे सीधे आरोप लगा रही है सुरेंद्र यादव पे, वो गलत है। उन्होंने कहा कि उनके कर्मचारियों के द्वारा जिस तरीके से लूट खरोश पूरे पंचायत में फैलाया हुआ प्रखंड में दाखिल खारिज के नाम पे, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज थोड़ा सा क्या उठाया तो उसके विरुद्ध ही उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दिया। वहीं पर मौजूद एक चश्मदीद गवाह ने भी क्या कुछ कहा, उसे सुनिए गौर से। किन चीजों को लेकर के आज SSP के जनता दरबार में पहुंचे हैं, क्या हुआ है आप लोग के साथ? देखिए, अभी तो एक करंट मामला दर्ज हुआ है 299/24 बहेरी थाना कांड संख्या, जो हमारे बहेरी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र यादव जी अंचल अधिकारी के कार्यालय में थे और उनके द्वारा जो आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग आम जनों वृद्ध जनों के साथ किया जा रहा था। कुछ लंबित दाखिल खारिज के मामले में जिस तरह से प्रताड़ना हो रहा था, तो एज ए जनप्रतिनिधि मुखिया जी ने उसका विरोध किया। अब बोला जो देखिए, आप पदाधिकारी हैं, उस सम्मानित नागरिक हैं, वृद्ध हैं, आपके पिता से ज़्यादा उम्र के हैं, या हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों के साथ 20 आदमी आवेदन करता है तो हम तो आके आपसे मांग करेंगे, आपसे कहेंगे। लेकिन वो एक वृद्ध आदमी के साथ तुम ताम करके बात कर रही थी, जैसे कोई मुजरिम आ गया हो किसी पुलिस के पास और पुलिस जैसे मुजरिम को डांटता है वैसे वो डांटना शुरू कर। तो उस पर मुखिया जी ने प्रोटेस्ट किया और बोला कि ये हमारे प्रखंड के सम्मानित नागरिक हैं, वृद्ध हैं, रिजनेबल आदमी हैं, आप ऐसे क्या बोल रही हैं। इस पर थोड़ा सा वो तहस में आ गई। हमको पहचानते नहीं, हम CO हैं। बोले भाई क्या है, CO है तो हम भी मुखिया हैं, आप पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, आप वेतन भोगी हैं, हम बिना वेतन का सेवा में लगे हुए हैं, आपको वेतन के बाद फिर अलग से माल भी चाहिए। तो वो 1-2 आदमी से जो पैसा ले लिए थे, हालांकि एक आदमी से 25,000 रुपया लिया, तत्काल जो हल्ला हुआ तो कर्मचारी 2500 रुपया रिटर्न भी किया पब्लिकली। बोला अभी इतना किस चीज का था वो 2500 या 25,000? दाखिल खारिज के लिए 25,000 ले लिया था। दाखिल खारिज? हाँ। जब उस कर्मचारी को पकड़ा गया तो बोला हाँ अभी मेरे पास में 2500 है, पब्लिकली वो 2500 रुपया वापस भी किया। अब बोला जो 5,000 रुपया इनको कुछ पैसा लगा है रसीद में, वो रसीद दिखलाया, जो रसीद हमको 5,000 का दिया है। तो वह ठीक है, 1-2 हज़ार और आप रख लीजिए, इधर उधर खर्चा हुआ होगा, बाकी पैसा तो रिटर्न कर दीजिए, तो गच्चा फिर बाद में रिटर्न करेंगे। ये सब भी हुआ और ये सब माहौल देख के अंचल अधिकारी को लगा कि अब जितने भी लोगों से हम पैसा लिए हैं या मांगे हैं सब अब करेगा। तो सो नहीं, वो लोगों को दहशत पैदा करने के लिए, जनप्रतिनिधियों में दहशत पैदा करने के लिए मुखिया संघ के अध्यक्ष पर ही जाके केस कर दिया। केस में क्या लिखा है? केस में वो लिखा है जो हमारे साथ जाति सूचक वो शेड्यूल कास्ट है, ये बात इस केस के बाद लोग समझा है। इससे पहले लोगों में कंफ्यूजन था कि शायद ये ज्यादा परिवार से है। अच्छा। क्योंकि उनके कोई हम ऑथेंटिक मैंने 100% श्योर नहीं है, लेकिन वहाँ जो लोग बताए, जब हम स्थानीय निरीक्षण में गए तो लोग बताए, जो एक यादव जी आए थे जो कह रहे थे मेरी वाइफ यहाँ है, अब पता नहीं वो जो है वो, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था उनका कौन श्री करके बाला करके है टाइप, धनश्री बाला। तो लोगों को किसी को होता था जो फॉरवर्ड क्लास का है, किसी को होता था अच्छा बाहरी है, ये किसी को नहीं मालूम था ये शेड्यूल कास्ट के हैं। ठीक है। और वो आवेदन दिया है जो हमको जाति सूचक, हम चूंकि अनुसूचित जाति से हैं और हमको जाति सूचक
नाम लेके हमको अपमानित किया। तो मुखिया जी ने किया था क्या इसी भ्रम में होकर के? कोई वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो साउंड होने वाला थोड़ी होगा, साउंड कैमरा थोड़ी लगता है अधिकारी के चैम्बर में। लेकिन उसके आव भाव से पता चल जाता है। प्रत्यक्षदर्शी भी तो है वहाँ चैम्बर में थे, आप भी थे? ये भी थे, प्रत्यक्षदर्शी ये भी थे। हम जो है वहाँ शुरू से और लास्ट तक थे। ठीक है। ऐसा कोई न अलोकतांत्रिक, कोई अलोकतांत्रिक शब्द का वहाँ प्रयोग नहीं किया गया। जो कुछ बात हुई उच्च स्वर में बात हुआ, सिर्फ उच्च स्वर में बात हुआ दोनों तरफ। और उन्होंने कही वहाँ के अंचल अधिकारी धनश्री वाला, हमारी अंचल अधिकारी है, तो इन्होंने कहा जो आप अंचल अधिकारी हैं, हम भी जनप्रतिनिधि। और इतना कहते हुए वो नीचा उतरे। और उसी बीच जो और एक लड़का आया और वो जोर जोर से कहने लगा, मैडम हमारा 50,000 रुपया ले लिए है और मेरा काम भी नहीं किया। यानी मैडम जो, और वहाँ उन्होंने जो है जो गलत ढंग से केस की है, जो हमें जाति सूचक शब्द का उपयोग किया गया, गाली गलौज दी गई। यानी इसका एक ही साफ मकसद निकाला जाए कि वहाँ पे जब आप लोग थे और जब जनता आई कि उससे पैसा लिया गया और आप लोग चिल्लाए, तो वो पैसा जब वापस करने लगे तो उनको डर लगा, जिसके बाद आप पे FIR हुआ। हाँ, इसके बाद जो है वो जो लगा, जो पूरे पब्लिक जो है जो सुनेगा, बहुत सारे लोग लिया होगा, वो वापस मांगेगा। हाँ, तो वापस मांगेगा। हाँ। इसके बाद जो है सो गाड़ी पर चढ़ के ऑफिस चले गई। हाँ। और सबे उसी रात में अगर ऐसा कोई ऑकरेंस होता तो बगल में थाना है, अगर तुरंत आती, तुरंत आती। ठीक है। तो इस ढंग से कहीं कोई बात ही नहीं था। तो आपका नाम? वशिष्ठ नारायण यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष बहेरी। आप ये बताइए FIR के घटना, मतलब FIR का समय और जब ये कांड का समय में कितना अंतर है? घटना 29 तारीख के लगभग 4 बजे का है, संध्या काल। हाँ, 4 बजे में फोन से बात करके हम गए थे, चूंकि बुलाए थे। ठीक है। और FIR 30 तारीख हुई। 30 तारीख को कितना बजे हुई, कोई समय है? 30 तारीख को हमको लगता है 10-11 बजे के बाद हुआ होगा, सुबह में। सुबह में 30 तारीख को। अच्छा। और अंदर में क्या बताएं वरीय पुलिस अधिकारी ने आपको? वरीय पदाधिकारी को यही कहे उसका सही निष्पक्ष जांच हो जाए। वहाँ बहुत सारे लोग हैं, वहाँ जो है CCTV का भी जांच हो। CCTV का जो है वहाँ लोकेशन लिया जाए, जो और फोटो मेरे पास भी है। अच्छा। वहाँ उस समय में सहारा इंडिया के पत्रकार थे, वही फोटो ले रहे थे। हाँ। जो अभी दैनिक भास्कर में भी काम करते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर जो लोग हैं उसका जो है सो बयान लिया जाए। और जो अंचल अधिकारी जो सारे कर्मचारी को दबाव देके दस्तखत कराया है उस पर गवाह के रूप में, उसके मोबाइल का लोकेशन लिया जाए। क्योंकि उसमें हमको लगता है 1-2 कर्मचारी के बाद कोई था ही नहीं वहाँ। अंचल गार्ड से भी अगर SSP सर बुला के और निष्पक्ष पूछे तो वो भी सही बताएगा। अंचल गार्ड भी मौजूद था? अंचल गार्ड भी वहाँ था। तो इस तरह का कोई हरकत नहीं है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है जो जनप्रतिनिधि को आवाज को दबाए और मनमानी ढंग से वसूली करे, एकमात्र मकसद यही है। बहेरी सीओ ने आप पर आरोप लगाया है जाति सूचक का, गाली गलौज का। क्या घटना घटी थी उस दिन? मैं आप लोगों से ही जानना चाहता हूं कि उनके बोर्ड पर लिखा हुआ है धनश्री बाला, क्या उस नेम प्लेट से स्पष्ट होगा कि वो किस कास्ट से बिलोंग करती है? पूरे बहेरी में मेरा दावा है कि केस मुकदमा जो की है हम पर, उससे पहले बहेरी में शायद कोई जानते होंगे कि वो किस कास्ट से आती है, किस कास्ट से बिलोंग करती है, कोई नहीं जानता होगा। ऐसी परिस्थिति में हम जाति सूचक शब्द उपयोग करते हैं, जब कर सकते हैं। जबकि मैं 35 साल राजनीतिक सफर में रहा हूं, जिसमें 20 साल मुखिया रहा हूं, दरभंगा जिला का मुखिया संघ का अध्यक्ष रहा हूं, अभी भी बहेरी प्रखंड मुखिया संघ का अध्यक्ष हूं। पॉलिटिकल पार्टी में भी विभिन्न पदों पर मैंने रहा। आज तक किसी ने 35 साल में किसी ने ऐसा आरोप नहीं। ऐसा क्यों आरोप उसने लगाया? कारण क्या है? कारण उसका है कि देखिए, जब से ये पद स्थापित हुए हैं बहेरी में, आप जिला का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सबसे 0 प्रोग्रेस है बहेरी का, राजस्व विभाग का सबसे 0 प्रोग्रेस है। उठा के देख लीजिए, आप लोग मीडिया है, मिल जाएगा जिला में रिपोर्ट। एक भी काम अंचल में किसी जनता का बगैर पैसे का ये नहीं करती है। पूरा कर्मचारी को बिचौलिया के माध्यम से आम जनता को त्रस्त किए हुआ है। कोई मिलने जाता है तो ये आवाज से अपना कार्यालय चलाती है। इसकी शिकायत मैंने भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता से दूरभाष पर कई बार कर चुका कि आपका अंचल अधिकारी आवाज से ही कार्यालय को चलाती है। आम जनता आके निराश होकर लौट जाता है यहाँ से। इस बात का उसको खींच था
और दूसरा घटना 10 दिन पहले घटा था कि एक संतोष यादव नाम का आदमी था, सीहोल का, उनके माता के नाम से कहवाला था, चानो देवी के नाम से, जिसके दाखिल खारिज के लिए शेर मौजा का जमीन था। 25,000 रुपया इनके कर्मचारी इनके लिए नाम पर ले लिया था। जितीश कुमार नाम है कर्मचारी का, जितीश कुमार। क्या नाम है? जितीश कुमार। अच्छा। और मैं अपने यही प्रखंड अंचल के कुछ समस्या लेके मैं सीओ से मिलने गया था। उसी समय वो आया, दोनों भाई हाथ जोड़ के खड़ा होकर के बोल रहा है कि मैडम, हमारा रसीद काट के देने के लिए 25,000 रुपया कर्मचारी जितीश कुमार ले लिया और हमारा रसीद काट के नहीं दे रहा है। उसको ये डांटने लगे, तुम दिया क्यों? हमसे पूछा, आज क्यों कहने आया? हमसे देने से पहले क्यों नहीं पूछा? वो बेचारा जवाब दे रहा है कि हमको कहाँ पता था, हम तो पूछा कि यही रसीद काटता है, कर्मचारी है, यही हमको दे देगा। हमको नहीं दिया तब हम आपके पास आए, हमको कोई कहा कि हाकिम आप हैं। वो बेचारा ग्रामीण, शुद्ध ग्रामीण लोग, कुछ पता नहीं सीओ क्या होता है, कर्मचारी क्या होता है, कोई बताया तो आया था। मैं भी उसको नहीं जानता था कि किस काम से आया, मैंने ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है। बाद में समझा। उसके बाद वो बोले कि जब तुम्हारा दाखिल खारिज हो गया, जाओ यहाँ से। ठीक है। बोला कि दाखिल खारिज मैम हो गया, हम भी देख लिए, लेकिन इन्होंने रसीद काट के देने का बात किया था, सो नहीं दिया। अच्छा। ये बोलने लगी मैडम कि चुप रहो, घूस का सबूत है तुम्हारे पास, तो घूस दिया। 3 बार 4 बार जब डांटे उनको, तो हमने कहा मैडम ऐसा नहीं होता है, जनता बोल रहा है तो आप कम से कम इसको डांट रहे हैं, अपने कर्मचारी से भी तो पूछिए। अच्छा। कि इन्होंने क्या कहा, लिया कि नहीं लिया, कि ये झूठ बोल रहा है, ये तो पूछ लीजिए। ठीक है। और ये सब ठीक नहीं होता है, अंचल में बहुत आपका बदनामी हो रहा है, इसको कंट्रोल करिए, निगरानी करिए। ये बोल के हम उठ के चल गए, ऊपर मुख्य चैम्बर में बैठ गए। और आपके मीडिया के साथी भी, जो अभी प्रभात खबर में है, आशुतोष झा, आशुतोष भी मेरे साथ थे, वो भी घटनाक्रम में थे। अच्छा, उस समय वो चश्मदीद गवाह है? जी जी। और जब लौटे वो, तो कर्मचारी पैसा देने गया हमको कि पैसा रख लीजिए। हम बोले हमको मत दीजिए, जिनका पैसा है उनको दीजिए। आपको किस लिए देने गया? मैंने वो हम वापस कर रहे हैं। अच्छा। तो हमने हमको नहीं दिए, जिनका लिए थे उनको दीजिए। ठीक है। फिर तो उनके हाथ में दिलवाए। इस बात का उनको अखज हो गया कि इस तरह से जो मुखिया जी हस्तक्षेप करते रहेंगे तो हमारा जो बहेरी में लूट का धंधा चल रहा है वो नहीं चल पाएगा, हमको जहाँ जहाँ पैसा लिए हैं वापस करना पड़ेगा। ये उनको खींच हो गया उसी दिन। और घटना के दिन हमको वो नोटिस देके बुलाए थे, एक दाखिल खारिज संबंधित मामला में। अच्छा। और मेरे गांव के और 4 लोगों को बुलाए थे। जिस दिन बुलाए थे। अच्छा, आप जब वहाँ से निकल गए तो ये FIR कब हुई आपके ऊपर? FIR तो हमको बिहान होकर मालूम हुआ, जब बराव फोन किया कि सीओ मैडम से कुछ हुआ था। हमने बराव वैसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। केवल वो पब्लिक को डांट रहे तो हमने कहा कि ऐसा नहीं करिए, पब्लिक को डांटिए मत, उनकी बात को सुनिए। ठीक है। जो निर्णय लेना हो अपना लीजिए आप। अच्छा। यही थोड़ा सा वोट हमको बोले, आप ऊंची आवाज में बोलते हैं, आज नेचुरल आवाज है, हम आपको देख के नहीं बोल रहे हैं। क्या आपने जाति सूचक गाले भ्रामक पूर्वक दिया? सवाल नहीं है, सवाल पर मैं जानता ही नहीं था किस कास्ट से बिलोंग है, तो मैं नाम कैसे ले सकता हूँ? ठीक है। तो फिर जब आपको FIR का पता चला, ये थाना कितना दूर पे है अंचल से? अंचल से बस 10 कदम पर है। अगर वाकई में कुछ ऐसा होता तो थाना को तुरंत बुलाती? तुरंत बुलाना चाहिए, यही मेरा सवाल है प्रशासन से भी, हमारे वरीय SSP साहब से भी, IG साहब से भी, कि आप लोग निष्पक्ष पदाधिकारी जाने जाते हैं, आप इसकी गहराई से जांच कराइए। ठीक है। क्या नाम है आपका पूरा परिचय? सुरेंद्र यादव, मुखिया ग्राम पंचायत धनौली, अध्यक्ष बहरी प्रखंड मुखिया संघ।